कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या फर्क है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सामने की बात है। हम डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये फर्क हर नई खबर में हमारे सामने आ रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ये सवाल करे कि क्या फर्क है, तो बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। खासतौर पर आजकल इंडिया की कोई भी खबर आपने सुननी हो या देखनी हो तो वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मिल जाती है। अब आपको किसी वेबसाइट या आउटलेट्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया की खबरें पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस की सूरत में डेली बेसिस पे वायरल हो रही होती हैं, और उसमें पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहां पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहां पर है और उसकी सोच क्या है। तो मैं इसकी कुछ मिसालें आज आपके सामने पेश कर देती हूँ। कई एक पिक्चर्स और वीडियोस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मेरे पास बहुत जमा हो चुकी हैं। एक पिक्चर और साथ ही वीडियो भी जो वायरल हो रही है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीताराम, और वो अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पहुंची। अब जब वो अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर पहुंचती हैं तो वो घर कैसा है, वो अपने वालिद साहब से कैसे मिलती हैं, उनका स्टाइल क्या है, और उनके फादर किस जगह पर रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, बल्कि उल्टी गंगा बह रही। हमें एक और पिक्चर दिखाई देती है, और ये देखिए, ये है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति जो कि इन्फोसिस के मालिक की बेटी है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप मल्टीनेशनल आईटी कंपनी यूके की फर्स्ट लेडी हैं। लेकिन आप उनका स्टाइल देखिए, दोनों बाप बेटी बैठकर एक जगह पर कितनी सादगी के साथ, बिल्कुल एक कॉमन, बल्कि कॉमन नहीं, जिसको मैं कहा करती हूँ मैंगो मैन की तरह बैठकर वो एक जगह पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तान में तो किसी और चीज के मजे लूटे जाते हैं ना, यानी जिस किस्म की वहां पर अयाशियां, एक लाइफस्टाइल जो है वो आप जानते हैं। और खास तौर पर इस तरह का, अगर आपको कोई बंदा इस लेवल का जिसके पास पैसा वैसा होगा, वो तो आपको इस सिचुएशन में कभी नजर ही नहीं आ सकता। उसके तो टशन ही देखने वाले होंगे, अलग होंगे, निराले होंगे, लेकिन अवाम आपको ऐसे नजर आएगी। हम बात करें तो जो पाकिस्तान के मैंगो मैन है, हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखाई देते हैं। ये है जनाब पाकिस्तान के मैंगो मैन, आईएमएफ के कर्जदार। इस तस्वीर के ऊपर जो लिखा हुआ है आईएमएफ के कर्जदार, यानी आईएमएफ का कर्जा जिन्होंने अदा करना है वो ये हैं बेचारे, देख रहे हैं आप। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और तस्वीर भी है, ये देखिए आप, ये जनाब ये हैं बिलावल भुट्टो, और वो बैठे हुए इस वक्त वहां के लियारी के या कहीं के बच्चे उनके साथ। अच्छा, ये तस्वीर मेरे ख्याल है पहले भी वायरल होती रही है। उसमें ये दिखाया गया था कि देखिए ये जो बच्चे खड़े हैं वहां के, उनके पाँव में जूता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो कहाँ के जूते, कौन से ब्रांड के शूज, कितने एक्सपेंसिव ब्रांड्स के शूज पहने हुए। कि भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है, कुछ यही हाल मेरे वतन का है। मुश्किल फैसले अशराफिया करती है और फाका गरीब आवाम को करना पड़ता है। ये वो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है कि कर्जदार कौन है आईएमएफ का, उसका जवाब ये बिल्कुल सही है कि ये कहा जा रहा है कि जो भूख है वो मदारी को लगती है, वो मदारी तमाशा कर रहा है, लेकिन नाचना बंदर को पड़ता है। तो ये जो बेचारे बच्चे खड़े जिन्होंने आईएमएफ का कर्जा अदा करना, उनका तो कोई हाल नहीं है ना, यानी नस्लों की नस्लें जो हैं वो अब कर्जे तले दबी हुई हैं, जिन्होंने ये सारा कर्जा अदा करना है। इसी सिलसिले में एक पोस्ट आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो देख, जो पाकिस्तानी उनके अंदर एक ये बड़ी खुसूसियत है कि वो कोई बुरे से बुरे वक्त में से भी ना कोई ऐसी चीज निकाल लेते हैं कि जिसमें जो है कोई ह्यूमर का वो निकल आए, कि चलें बुरे वक्त से जो है वो कुछ थोड़ी सी उसके अंदर भी हंस लेते हैं। मुझे ये पोस्ट ऐसी लगी। उसमें वो ये कहते हैं कि कायदे आजम की उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है, मिस्टर जिन्ना की तस्वीर है, और लिखा है कायदे आजम की दोहाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अपनी नाकामी पिछली हुकूमत पर और पिछली पर डालती रही तो करते करते मलबा मेरे ते ना पा देना। उन्होंने कहा, आप कहेंगे कि ये जो तो पिछली हुकूमत थी उसका सारा किया दर है, वो कहेगी उससे पिछली हुकूमत है, वो कहेंगे उनके कहना है कायदे आजम फरमा रहे हैं कि वो मलबा सारा मेरे पे आना है। मुख्तसर करें तो वो ये है कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके मिनिस्टर्स तक, और बल्कि उनकी स्टैब्लिशमेंट तो वहां पर बोला जाता है ना पाकिस्तान में,
उधर तो आर्मी बोला जाता है। हर किसी का लाइफस्टाइल देख लें आप। आपने देखा होगा, मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी अपनी मदर से मिलने के लिए एक दफा गए थे। अब वो तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं मॉडरेट लाइफस्टाइल या बहुत ही लो लाइफस्टाइल जो कि पाकिस्तान में कहा जाता है उससे रहती है। तो ये है कि असल में जो ये बात कही जाती है ना कि मिस्टर जिन्ना ने ये कहा था कि जो मेरे रिश्तेदार हैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा और कोई आए तो उसको चाय की प्याली भी ना पूछो, और ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस इंडिया में हो रही है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर अपने घर वालों को अपने इक्तदार में कोई हिस्सा नहीं देता, और उसकी जो उनका लाइफस्टाइल है वो वैसे ही रहता है। जो उनका अर्निंग का जो भी सोर्स है वो वही रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई वजीर आजम बन गया वहां पर या कोई मिनिस्टर बन गया तो देखते ही देखते रातों रात वहां के उनके घर वाले और उनका खानदान का खानदान जो है वो अरबपति बन जाए, बिलियनियर्स बन जाए और लेविश लाइफस्टाइल उनका हो जाए। वहां पे ऐसा नजर नहीं आता। ये एक बड़ी बात है। और एक आखिरी बात मैं ये करूंगी कि इसके ऊपर अलग से भी हमें प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त मैं प्रोग्राम्स नहीं कर रही थी। पाकिस्तान में जो एक वाकया हुआ जिसमें कि एक खातून ने एक अपना कुर्ता पहना हुआ था और उस कुर्ते पर अरबी में हलवा लिखा हुआ था, और फिर उस हलवे पर मौलवी टूट पड़े और उन्होंने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया और किस तरीके से उसको एक एएसआई शहरबानों ने बचाया। ये जो है ये बड़ा ही एक दर्दनाक वाकया इसलिए कि ये हमें सोचने के लिए कहता है। मैं देख रही थी कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पीचेस भी हुई हैं। फैसल सब्जवारी ये कह रहे थे कि हमें ये वाकया हमें ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं जहां पर आपने ले जाना चाहा। आपने अपनी जनरेशंस को जिस काम के लिए तैयार किया वहां पर आप लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने देश को बेहतर बनाने के बजाय लगातार कश्मीर में झांकने का प्रयास करता रहता है। हाल में ही एक बार फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और ह्यूमन राइट्स के हनन की बात की। इस पर तुर्की ने भी टिप्पणी की। दूसरी तरफ भारत ने तुर्की से साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी देश को हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की जरूरत नहीं है। हमें कश्मीर के लिए जो करना है हम कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम भी अब भारत के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी, उन्होंने पाकिस्तानी जनता से जब इस बात पर सवाल किया कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर पर उनका क्या रुख है, तो उनकी जनता ने कहा अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया जाए तो कश्मीर का एक भी शख्स पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि आज कश्मीर में खुशहाली है। वहीं पाकिस्तान में छोटे छोटे घरों में 25,000 से लेकर 40,000 तक बिजली के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई से तंग है। वहीं पर एक 50 साल के व्यक्ति ने भी कहा कि कश्मीर हमारा है ही नहीं, हमारा होता तो हमारे पास होता। पाकिस्तानी शख्स ने पीओके का भी मुद्दा उठाया। उसने कहा कि भारत के कश्मीर से पहले पीओके में काम करने की जरूरत है। पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान की हालत एकदम खराब है। पाकिस्तान में नेता कश्मीर के मुद्दे पर सिर्फ वोट लेने के लिए काम करते हैं। वोट लेने के बाद कश्मीर को भूल जाते हैं, क्योंकि सभी को अपना पेट भरना है। किसी भी नेता को पाकिस्तान की खुशहाली से कोई मतलब है ही नहीं।